हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी निकाली थी, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था और दूसरी पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। उसके बाद से जो पोस्ट है 2019 में भी निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अभी 2020 में उसकी जो पोस्ट है उनके ऊपर जो जनरल साइंस का पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं बहुत ही रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत ही ज़्यादा अभी क्रियाशील धातु हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं उनको केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल में रखा जा सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में फॉस्फोरस के बारे में पूछा जाता तो उसको जल में रखा जाता है। अब आप याद रखें कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो कभी भी कोई मेटल है, अगर उसको एक बेस में मतलब कि एक क्षार में रखा जाएगा तो वो ज़रूरत है कि वो रिएक्शन कर लेगा, और एसिड में रखा जाएगा तो भी रिएक्शन कर लेगा। इसका मतलब है इसका उत्तर होना चाहिए केरोसिन ऑयल। दूसरा जो प्रश्न है इसमें बात की जा रही है कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज़ टू कैरी। जो आर्टरीज हैं उनका मेन काम क्या है। जो आर्टरीज हैं वो मेनली क्या करती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आर्टरीज जो हृदय है, जो हार्ट है, उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो धमनियाँ होती हैं उनकी जो वॉल हैं, दीवारें हैं, वो काफ़ी मोटी होती हैं, क्योंकि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो काफ़ी प्रेशर के साथ जाता है, जिसकी वजह से धमनियों का जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। तो यहाँ पे अपना उत्तर होना चाहिए कि थर्ड वाला जो ऑप्शन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक लेके जाती हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगला जो क्वेश्चन है उसमें बात की जा रही है कि जो कूल एयर लैंड से सी की तरफ जब मूव करती है तो उसमें क्या बोलते हैं। उसको बोला जाता है थल समीर या फिर लैंड ब्रीज। ये इस तरह से होता है कि जब ठंडी हवा जो है वो लैंड की तरफ आती है, लैंड से मतलब ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती है, तो हवा जो है वो ज़मीन से जा रही है समुद्र की तरफ, तो उसको थल समीर बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब समुद्र के ऊपर जो पानी है अगर वो गर्म हो जाएगा पूरे दिन में, तो उस पानी के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म होके ऊपर चली जाएगी। तो वहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए जो हवा है वो लैंड से मतलब ज़मीन से सी की तरफ जाएगी, जिसको कि थल समीर बोला जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4, इसमें बात की गई है द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे कौन से जो दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर है वीनस और यूरेनस, मतलब शुक्र और जो यूरेनस है वो दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो बल्ब होता है उसमें एक बहुत ही पतला वायर होता है और वो ग्लो करता है जब करंट फ्लो किया जाता है बल्ब में से। तो यहाँ पे बात की जा रही है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, फ्यूज़, फिलामेंट, एमसीबी या सर्किट। तो यहाँ पे फिलामेंट है इसका आंसर, और जो फिलामेंट है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। अब यहाँ पे प्रश्न 6 की बात की जा रही है। जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है और जो कि मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज, जो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से घड़ियों में मापा जा सकता है। नॉर्मली जो आपके घर में घड़ी होती है उसमें 1 सेकंड का टाइम बहुत आसानी से मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 में बात की जा रही है द सेट ऑफ टीथ विच फॉल्स ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड आर। ऐसे कौन से टीथ हैं, जो ऐसे कौन से दांत हैं जो 6 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उनको मिल्क टीथ बोला जाता है, दूध के दांत बोला जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है प्रश्न 8 में पेरिस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स यूज़ ऑफ। पेरिस्कोप एक यंत्र है
जो इसका प्रयोग करता है। यहाँ पे पेरिस्कोप की बात की जा रही है कि पेरिस्कोप किस चीज़ का यूज़ करता है। तो पेरिस्कोप जो है उसमें एक कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि एक प्रिज्म के जैसी दो आकृतियाँ ऐसे जोड़ दी जाती हैं और तीन जो मिरर हैं वो अंदर इसके लगा दिए जाते हैं। इधर से कोई व्यक्ति अंदर देख सकता है और यहाँ पे अगर बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ डाल दी जाएं तोड़ के तो वो बहुत ज़्यादा ही जो है रंगीन आकृति बनाता है, तो उसको बोला जाता है पेरिस्कोप। उसमें प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद बात करें प्रश्न 9 की, तो स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है जिसे मानव नहीं पचा सकता, जैसे कि ग्लूकोज है, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये तो ज़रूरत है मनुष्य की। फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। बट जो सेल्यूलोज है वो घास में पाया जाता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए जो बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है वो र्यूमिनेंट्स मतलब जो चबाने वाले जो जीव हैं उनके पेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। अब यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? मौसम का जो पूर्वानुमान है इसमें किस चीज़ का उपयोग होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, डॉक्टर थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब प्रश्न जो 11 है इसमें बात की जा रही है द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय द प्रोसेस ऑफ। जो सन से, जो सूर्य से अपनी तरफ ऊष्मा पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है? तो अगर कंडक्शन आप बोलेंगे तो कंडक्शन तो दो ऐसी चीज़ों के बीच में होता है जो आपस में टच कर रही होती हैं। कन्वेंशन लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए वो रेडिएशन मतलब विकिरण। अब प्रश्न 12 की बात करते हैं। सियरिंग इफेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ। जो ऊन कटाई है इस प्रक्रिया को दर्शाता है। जो सियरिंग है वो जो सीप है, जो भेड़ है, उसमें से ऊन को निकालने की प्रक्रिया होती है। मतलब ऊन की जो जो भेड़ है उसकी स्किन के ऊपर जो ऊन उगा रहता है उसको हटाने की प्रक्रिया को सियरिंग बोला जाता है। अब अगर बात करें प्रश्न 13 की, आयरन जो यूज़ किया जाता है ब्रिजेस में, ऑटोमोबाइल में, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ आर कोटेड विद जिंक टू। जो आयरन मतलब जो लोहा पुलों और गाड़ियों के निर्माण में यूज़ होता है उसमें जिंक की कोटिंग क्यों की जाती है? पहला ऑप्शन है कि डस्ट और स्क्रैचेस से बचाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, कोरोजन और फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए, और शाइनी अपीयरेंस देने के लिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है कि उसको संक्षारण और जंग से बचाने के लिए, क्योंकि जो जिंक है उसमें जो है ऑक्साइड की लेयर बन जाती है लेकिन वो उसको जो है संक्षारण नहीं करती, ख़राब नहीं करती, इसलिए जिंक लगाया जाता है। अब यहाँ पे जो टॉर्चेज़ हैं वो किस चीज़ का यूज़ करती हैं? जो टार्च है वो कौन से जो है वो दर्पण का यूज़ करती हैं? आपने देखा होगा एक जो टॉर्च होती है उसके ये जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है। तो टॉर्च के अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है? टॉर्च के अंदर जो है वो अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से लगा होता है जिससे कि अगर यहाँ पे कोई एक लाइट है, बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब से जाने वाली जो लाइट है वो यहाँ पे पड़ के सीधी रेखा में बहुत दूर तक चली जाए। तो ये टॉर्च का काम होता है। प्रश्न नंबर 15, इन्फ्लेमेबल जो सब्सटेंस है वो बहुत आसानी से उन कैचेस फायर इजीली एज दे हैव। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा क्यों है उनमें? क्योंकि जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनमें क्या लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, हाई क्लोरिफिक वैल्यू होती है, हाई हीट ऑफ कंबशन है। तो जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका जो प्रज्वलन ताप है वो काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पे बात की जाए प्रश्न 16 की, तो व्हेन सॉइल कंटेन्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स ऑफ सैंड इट इज़ रेफर्स टू एड। जब मृदा में बालू के बड़े कण ज़्यादा अनुपात में रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है?
स्वाभाविक सी बात है, अगर बालू एक कोई मिट्टी में ज़्यादा रहेगी तो उसको जो है वो सैंडी सॉइल बोला जाएगा, बलुई मिट्टी बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सपेंड WWTP। WWTP को विस्तृत करें तो यहाँ पे वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को किस में मेज़र किया जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है विद्युत प्रतिरोध है, इसकी क्या इकाई है? तो जूल तो एनर्जी की इकाई है, ओम रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है ओम। प्रश्न 19, मोट, चेन पंप, डेकली एंड रहट ये क्या हैं? परीखा, चेन पंप, डेकली और रहट ये क्या हैं? ये एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड हैं इरिगेशन की, पारंपरिक सिंचाई के तरीके हैं जिनको बहुत पुराने सालों से यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर अबाउट एंड मेक्स एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से 7 दिन तक होता है। अब मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड बाय growing specific microorganism and used to cure a variety of disease is, जो विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न 22, इसमें बात की गई है ग्राउंड वाटर गेट डिस्चार्ज बाय द प्रोसेस कॉल्ड, जो भूजल है उस ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे उसका पुनर्भरण हो जाता है? इनफिल्ट्रेशन, अंतः स्यंदन मतलब जो पानी है धीरे धीरे सीप करता जाता है, नीचे जाता है, जिससे कि जो है पानी का लेवल वापस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न 23 की बात की जा रही है कि लिचेंस इज अ सिंबॉलिक एसोसिएशन बिटवीन, लिचेंस किन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है? तो यहाँ पे शैवाल और कवक, एल्गाई और फंगाई के बीच में ये एक तरह से जो सिंबॉलिक एसोसिएशन होता है। प्रश्न 24 में बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक चेंज है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक बदलाव है, तो इसका आंसर फोटोसिंथेसिस होगा। फिर प्रश्न 25 की बात की जाए द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट आर, खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद, जो खमीर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जो है वो उत्पन्न होता है।